एक पीर साहब को ना, एक पीर साहब को एक मुरीद हाजिर होया। कौन हाजिर होया? मैं वो पिछले वक्त का पीर की गल कर रहा, अज दे सिर दे पीर ने। एक मुरीद हाजिर होया ते मुरीद हाजिर जदों होया तो पीर साहब ने बैत कीता, बैत कर लिया अपना। जदों जान लग्या ना, मुरीद अर्ज करदा है पीर दी बारगाह दस्त बस्ता कि हजूर कोई वसीयत, कोई वसीयत करो। पीर साहब ने की फरमाया, बड़ी सोहनी गल की थी। आपने फरमाया, मुरीदा कदे बर्तन धोते ही नहीं, मुरीदा कदे बर्तन धोते ही नहीं। उन्होंने कहा हजूर कदे नहीं धोते। हाँ कदे कदे कोई कदे धो भी लईदा है, घर के अंदर बंदा होता कोई हर्ज नहीं, हजूर धो भी लईदा है। अब मुरीद ने पीर साहब ने की फरमाया कि बर्तन बर्तन कदे धोते नहीं। उन्होंने कहा हजूर नहीं धोते। फरमाया कदे कदे हजूर ना में तो फिर कहता धो भी लईदा है। फरमाया भाई बर्तन अगर बारू अच्छी तरह साफ होवे ते अंदरू गंदा होवे ओदे च लोग खाना पा के खाना पसंद करते हैं कि नहीं। समझाने का तरीका वेख पीर ने किथे जाके चोट मारी। मरीद नु क्या, मरीदा ए दस बर्तन बारू साफ सुथरा धोता होवे, रिश्कदा होवे, अंदरों गंदा होवे, अंदरों गंदा होवे ते खाना पा के कोई खांदा, कोई तारीफ करदा, कोई तारीफ करदा। मुरीद कहने लगा नहीं। फरमाया पुत्रा बर्तन बारू गंदा होवे ना, अंदरू सुथरा धोता होवे, हर बंदा खाना पा के खाना पसंद करदा है। फरमाया पुत्रा जहर जिन्ना मर्जी साफ रखी, जदों अंदर गंद होएगा ना रसूलुल्लाह कदे भी फैज नहीं देने। बारू भवे फटे पुराने कपड़े पाक रखे तन ते, फटे पुराने कपड़े पा लवी, पल अंदर दा जेड़ा दिल है ना ओनू साफ रखी। जदों साफ रखेगा अल्लाह ताला जल्ला शानू करम फरमा दे।